हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेलसर। 25 सितंबर 2022 कल से ट्विटर पे दो ट्रेंड बड़े सॉलिड चल रहे हैं, शी जिनपिंग एंड चाइना कूप। कई सारे क्वेश्चन वेल सागा ऐप पे आ रखे हैं। क्या शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है? क्या मार्केट में बड़ी गिरावट आने वाली है? 6 इंपॉर्टेंट र्यूमर्स जो कि मार्केट में चल रहे हैं और 6 फैक्ट्स को इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें कि बड़ा मूव दिखाई पड़ सकता है। एवरीथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहला जो रूमर चल रहा है कि शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट में। दोस्तों, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में चेक करें और चेक करें कि क्या शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट में है, इस प्रकार की कोई न्यूज़ है मार्केट में, तो दोस्तों दिस इज ऑल रूमर। कहीं पर भी आप देखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट रूमर। सोशल मीडिया अबस, इंटरनेट अबस, मतलब बेसिकली कहीं से भी कोई सॉलिड कंफर्मेशन इस चीज़ का नहीं आया है कि शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट में है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो कंफर्मेशन। अब दोस्तों, आपका क्वेश्चन होगा कि ये रूमर्स क्यों फैला रहे हैं, ये रूमर्स क्यों आ रही हैं? इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा फैक्ट है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। सेकेंड रूमर जो दोस्तों जो कि इस समय चल रही है वो है शी जिनपिंग सीसीपी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से रिमूव कर दिए गए हैं। तो क्या ऐसा भी न्यूज़ है, ऐसी भी फैक्ट है क्या? तो दोस्तों, सिर्फ का सिर्फ रूमर है मार्केट में। इस प्रकार की कोई भी रियल फैक्ट, कोई भी प्रोवन फैक्ट नहीं है। अगर आप देखें तो हर जगह सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है और ये सिर्फ र्यूमर्स हैं कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और उनको सीसीपी चाइना से रिमूव कर दिया गया, विच इज़ स्टिल नॉट अ जस्टिफाइड फैक्ट। तीसरा बहुत ही ज़बरदस्त रूमर है जो कि मार्केट में इस समय फैला हुआ है, हर एक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आपस है कि इस समय चाइना में कोई भी फ्लाइट्स नहीं चल रही, उनका एयर स्पेस खाली है। तो क्या ये फैक्ट सही है? उसको समझते हैं। तो दोस्तों, ये है फ्लाइट ट्रैकर जो कि बताता है कि किस समय कौन सी फ्लाइट्स कितनी चल रही हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और हमारे प्यारे भारत में जो फ्लाइट्स का एयर ट्रैफिक है इसमें साफ साफ लाइव देखा जा सकता है। तो क्या चाइना में बिल्कुल एयर स्पेस साफ हो रखा है, कोई मूवमेंट नहीं? लेट्स मूव टूवर्ड्स चाइना। तो अगर हम लोग चाइना की तरफ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि what is the air traffic? So this is the massive live air traffic in China. तो अगर आपको लगता है कि चाइना में एयर ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो हो रखा है, आई थिंक यू मस्ट रीचेक, आपको रीचेक करने की ज़रूरत है। इस तरह की अफवाहों से ना पड़ें। चौथा जो बड़ा रूमर चल रहा है कि पीएलए कूप करने वाला है। पीएलए दैट इज़ चाइना की जो आर्मी है उसको बोलते हैं पीएलए आर्मी। सो पीएलए एक हॉस्टाइल टेक ओवर करने वाला है चाइनीज़ गवर्नमेंट का, चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का, बेसिकली चाइनीज़ सिस्टम का, और वो कूप करने वाले हैं और हॉस्टाइल टेक ओवर करने वाले हैं। इस प्रकार की रूमर चल रही है। तो क्या ये फैक्ट है? दोस्तों, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना के बड़े बड़े 80-80 किलोमीटर के कॉलम चाइना में मूव कर रहे हैं और प्रोसेशन कर रहे हैं। दोस्तों, 80 किलोमीटर का किसी भी आर्मी का कॉलम कोई बहुत बड़ा कॉलम नहीं होता। इंडिया में कानपुर से लेकर के इलाहाबाद के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर की, और कोई भी मिलिट्री कॉलम 80 किलोमीटर के ऊपर ही होता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइस, पीएलए का जो हॉस्टाइल टेक ओवर है वो अभी भी कहीं पर कंफर्म नहीं हुआ है। इफ़ यू जस्ट सी, हर जगह आपको सिर्फ यही वर्ड एडेड मिलेगा, र्यूमर। और दोस्तों, जो र्यूमर है वो न्यूज़ नहीं है, दैट इज़ जस्ट चिट चैट। और आजकल दोस्तों कोई भी न्यूज़, कोई भी वायरल टॉपिक बहुत ही जल्दी ट्रेंडिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ हेवी एक्टिव सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया यूजर्स। पांचवी जो र्यूमर है बड़े इंटरेस्टिंग है, वो ये कि ली कियामिंग जो कि जनरल हैं, जो कि पीएलए दैट इज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो आर्मी है उसके जनरल हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो शी जिनपिंग से कमांड एंड कंट्रोल लेने वाले हैं। सो दोस्तों, क्या ली कियामिंग के बारे में ये सारी की सारी अपडेट है? तो दे अगेन, it's all right in front of you. China coup, this general is rumored to replace Xi Jinping. तो हर एक न्यूज़, जो 5 न्यूज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, ये न्यूज़, आई बेग योर पार्डन, जो 5 रूमर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं वो अभी भी न्यूज़ नहीं है। दे आर जस्ट ऑल एंड ऑल रूमर्स ओनली।
सो दोस्तों फैक्ट क्या है, फैक्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस फैक्ट्स ऑल्सो, लेकिन पहले जो रूमर चल रही है उसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि अगर आपका कोई भी फ्रेंड आपको ये चीज़ बताए तो आपको आप ये वीडियोस को शेयर कर सकें। इसके अलावा साई इंग-वेंग जो कि प्रेसिडेंट हैं ताइवान की, ऐसा बोला जा रहा है कि साई इंग-वेंग को शी जिनपिंग को हटा करके चाइना का पूरा कमांड एंड कंट्रोल मिलने वाला है, इस प्रकार का भी रूमर मार्केट में आ रहा है। तो ये साई इंग-वेंग कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये पहली चीज़। सेकेंडली जो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि साई इज़ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए। तो प्रेजेंटली वो करंट प्रेसिडेंट है PRC की, दैट इज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना की। वो अभी करंटली शी इज़ द करंट प्रेसिडेंट। सो फैक्ट्स क्या हैं दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ा फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना का जो डेटा है उस पर आप कभी भी रिलाय नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कोविड की जो डेथ चाइना में हुई है वो भी कंफर्म्ड नहीं है कि कितनी डेथ्स एक्चुअली में कोरोना वायरस की चाइना में हुई हैं। तो जिस कंट्री का कोरोना का डेटा तक कंफर्म नहीं है उससे आप इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन, इतने बड़े फैक्ट्स जानना चाहते हैं, और वो भी सोशल मीडिया पे, आई थिंक यू आर हाईली मिस्टेकन। तो चाइना के डेटा को हमेशा हमेशा बहुत ही केयरफुली स्टडी और ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि देयर डेटा इज मोर ऑफ डिसेप्शन। दोस्तों डिसेप्शन से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब पूरी की पूरी दुनिया की नज़रें होंगी शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट पे, चाइना कुछ और भी प्लान कर सकता है, जिसमें कि चाइना का इन्वेजन, जो कि अभी रिसेंटली चाइना ताइवान पे इन्वेजन को लेकर के कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था, 7 डेज़ की लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा था। तो चाइना इस गार में, इस छुपाव में कोई नई बड़ी चीज़ प्लान कर सकता है। अब ये क्या बड़ी चीज़ प्लान कर रहा है और क्या फैक्ट्स निकल करके आएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो इस समय चल रही हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक और फैक्ट है दोस्तों जो कि आपको पता होना चाहिए कि बीजिंग ने 6000 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल किया। ये बात फैक्ट है, दिस इज़ अ फैक्ट, लेकिन इसका रीज़न पता नहीं है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स, रेल सर्विसेज को सस्पेंड करने का क्या रीज़न हो सकता है, रीज़न पता नहीं है, लेकिन दोस्तों जो फैक्ट है वो आपके सामने है। अब दोस्तों एक और भी फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो चाइना का नेशनल डे है वो है 1 अक्टूबर, और 1 से 7 अक्टूबर ये चाइना एक वीक का सेलिब्रेशन करता है, 7 अक्टूबर। ये भी एक फैक्ट है दोस्तों जिसके चलते आपको चाइना में जो जो फ्लाइट और जो रेलवेज़ का टिकटिंग है, कैंसिलेशन है, वो भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डे होता है चाइना के लिए, बहुत बड़ा नेशनल डे है जिसको कि वो सेलिब्रेट भी करते हैं विद ऑल फर्व। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना ने 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, ज़ीरो करप्शन एंड ज़ीरो कोविड। ज़ीरो करप्शन के चलते उन्होंने रिसेंटली 2 पॉलिटिशियंस को रिमूव किया था, जिसकी वजह से चाइना में काफ़ी ज़्यादा एंगर भी था, काफ़ी ज़्यादा रोष भी था। तो एक तो ये रीज़न है, एक तो ये फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली ज़ीरो कोविड पॉलिसी के चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की हुई और कई सारे लॉकडाउन्स कई सारी जगह पर कर्ब्स किए हुए हैं, जिसकी वजह से भी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोष है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि चाइना में चल रहे हैं, और ये टेस्टेड फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। क्या रूमर्स चल रहे हैं दोस्तों वो भी आपको पता होने चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है, ये पूरी की पूरी जो इकोनॉमी दुनिया की चल रही है, ये पूरी की पूरी दुनिया चलती है एंटीसिपेशन पे, रूमर्स पे कि क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ आती है उसके बाद वहीं से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। तो क्या रूमर्स और क्या फैक्ट्स दोनों मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश करी। अब मैं बात कर लेता हूँ उन स्टॉक्स की दोस्तों जिसपे कि आपको इफेक्ट दिखाई पड़ सकता है अगर ये रूमर्स चाइना के कूप के, शी जिनपिंग के अरेस्ट के अगर ये कंफर्म होते हैं, तो कौन से स्टॉक्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देना चाहता हूँ, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मेटल कंज्यूमर है, और अगर बाई चांस चाइना में ये जो न्यूज़ है ये चाइना के कूप की अगर सही साबित होती है, जिसके कि चांसेस थोड़े से मुझे कम दिखाई पड़ रहे हैं, बट अगर ये जो रूमर्स हैं वो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स निकलते हैं, तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा वर्ल्ड अक्रॉस वो दिखाई पड़ेगा मेटल्स पे, जिस पे कि बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। टाटा स्टील जो कि दोस्तों आज से तकरीबन
तकरीबन एक साल पहले ट्रेड कर रहा था 150 के प्राइस पे, वो ऑलरेडी 30% के आसपास करेक्ट होकर के 100 के प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेटल्स, सभी तरह के मेटल, स्टील, गोल्ड, इन सभी में आपको वीकनेस दिखाई पड़ना तय है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको पॉजिटिविटी भी दिखाई पड़ सकती है इंडियन मार्केट्स में, उसको भी डिस्कस करेंगे। सेकंड सेक्टर दोस्तों जो उसमें कि मुझे लगता है वीकनेस दिखाई पड़ सकती है वो ऑटो सेक्टर, स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स। तो दोस्तों इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा तो कोई सेक्टर हो सकता है जिसमें कि हमें पॉजिटिविटी और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ सकते हैं, तो वो सेक्टर है केमिकल। दोस्तों हो सकता है अगर ये जो रूमर्स हैं वो फैक्ट्स में साबित होती हैं तो इंडिया की केमिकल सेक्टर, इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री पे आपको जोरदार पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके जो रूमर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, और आई एम श्योर कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए लेकर के आया होगा। अगर येस तो डू स्मैश द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रूमर फैला हुआ है उसको फैक्ट्स और रूमर्स लोगों को पता होने चाहिए ताकि फियर ऑफ अननोन ना हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय सेल्फ फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।